खामोश रहूं मैं, खामोश रहूं मैं तो सब कहते हैं मगरूर। खामोश रहूं मैं तो सब कहते हैं मगरूर। जब बोलता हूं तो बोलते हैं बहुत बोलता है। अब भाई साहब बोलने के लिए बदनाम हो गए हैं तो आज वो सब कुछ बोल देंगे जो नहीं बोलना चाहिए। दुनिया में हर किसी का अलग अलग दुख है। टीचर्स का अलग दुख है, स्टूडेंट्स का अलग दुख है, असाइनमेंट का अलग दुख है, इंटरनल का अलग दुख है, 8 बजे से पहले अलग दुख है, 8 बजे के बाद अलग दुख है। लेकिन हम अफेयर की उम्र में करेंट अफेयर्स पढ़ने वालों का दुख ये है कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड होती नहीं है। लेकिन दुख ये नहीं है कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है, बल्कि दुख तो ये है कि किसी और की गर्लफ्रेंड से हमारी शादी करा दी जाती है। भाई साहब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपनी क्लास का सबसे लो प्रोफाइल स्टूडेंट हूं, लेकिन पता ना क्यों मेरे क्लासमेट्स को लगता है कि यार ये कुछ इस बार करेगा पक्का। भाई साहब ये शक उनको बीए से था, कुछ नहीं किया मैंने। अब मैं जब एमए में आया तो मेरे जो क्लासमेट्स थे, जो नए स्टूडेंट्स के कान में बताने लगे भाई साहब इससे थोड़ा बच के रहना, दूर रहना, उसके साथ मत रहना। भाई साहब ये बात मुझे पता चली जब मैं कैंपस आया तो मैंने गेट पे आते ही स्टेटस लगा दिया, मैं मोहब्बत के इरादे से नहीं आया हूँ, मैं शेर सुनाऊंगा चला जाऊंगा। और अपने क्लासमेट्स की आत्मा की शांति के लिए बता दूं कि कोई ख्यालों में भी नहीं आता, कोई ख्यालों में भी नहीं आता, अपनी तो सोच तक कुमारी है। भाई साहब आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मैं बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। टाइम से स्कूल जाना, घर पे होमवर्क करना। भाई साहब मेरी इस लगन को देखकर मेरे एक दोस्त ने एक दिन पूछा कि यार तू इतना पढ़ लिख के करेगा क्या? मैंने कहा यार मुझे आईएएस बनना है, यूपीएससी करनी है। उसने कहा तुम्हें पता है ये आईएएस लोग किसके अंडर में काम करते हैं? मैंने कहा ऑब्वियसली पॉलिटिशियन के अंदर में काम करते हैं। भाई साहब उसने कहा तुम्हें पता है ये पॉलिटिशियन किसके कंट्रोल में काम करते हैं? मैं खामोश रहा। उसने कहा तुम्हें पता है ये पॉलिटिशियंस को बाबा लोग कंट्रोल करते हैं, बाबा लोग। भाई साहब वो दिन है और आज का दिन सारी मोह माया त्याग दी भाई। भाई साहब जो मेरे क्लासमेट्स है ना वो अक्सर कहते हैं कि तू बहुत ज्ञान देता है, जब भी आता है ज्ञान की बातें करता है, लोगों को इंप्रेस करते रहता है, लेकिन आज तक कोई वैसे इंप्रेस हुआ नहीं है। तो अब बदनाम हो गया हूँ ज्ञान देने के लिए, तो आज आप लोगों को एक ज्ञान दे ही देता हूँ। भाई साहब जब कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी, तो पूरे यूरोप में ये चर्चा होने लगी कि क्रांति जरूर आएगी, रेवोल्यूशन जरूर आएगा, और रेवोल्यूशन आएगा फ्रांस या फिर इंग्लैंड में। लेकिन भाई साहब क्रांति आ गई रशिया में। ठीक वैसे ही पूरी दुनिया के कंट्रीज ने, पूरी दुनिया के बड़े बड़े हमारे महान नेताओं ने अपने अपने कंट्री में मसावात, बराबरी, इक्वालिटी की बात की। लेकिन भाई साहब ये इक्वालिटी इन कंट्रीज में नहीं आई, बल्कि भाई साहब इक्वालिटी आ गई गजेड़ियों में। भाई साहब आज तक मैंने किसी गजेड़ी को ये कहते हुए नहीं सुना कि तू फला जाति का है हमारे साथ बैठ के नहीं पी सकता, तू फला धर्म का है हमारे साथ नहीं बैठ के पी सकता। भाई साहब गजेड़ियों का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना जबरदस्त होता है कि दूर से ही गजेड़ी को देख के पहचान लेते हैं, अरे भाई आजा चले खूब मार ले। मेरे एक दोस्त है फेसबुक फ्रेंड, उन्होंने अपने फेसबुक के बायो में लिखा है आओ इख्तलाफे राय पे इत्तेफाक करें। भाई साहब गजेड़ियों को जब ये बात पता चली तो गजेड़ियों ने कहा आओ गांजा पे इत्तेहाद करें। भाई साहब आपको एक और ज्ञान की बात बता देता हूँ, अगर आज मार्क्स जिंदा होते ना तो दास कैपिटल में क्लासलेस सोसाइटी के लिए क्लास स्ट्रगल नहीं लिखते, बल्कि गांजा लिखते, गांजा। अगर गांजा को कंपल्सरी कर दिया जाए तो क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी। छोड़िए भाई साहब ये देश दुनिया की बातें हैं, अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बताता हूँ। भाई साहब जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना
उससे मेरी दोस्ती हुई थी 9th क्लास में। भाई साहब ये दोस्ती कब मोहब्बत में तब्दील हो गई पता नहीं चला। वो 12th तक मेरे साथ रही, फिर मानू में भी मेरे साथ आ गई, अभी मास्टर्स भी मेरे साथ ही कर रही है। भाई साहब मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड यहाँ पे भी मौजूद हैं। पता है मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है पॉलिटिक्स। भाई साहब यहाँ जो भी मेरे गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड्स हैं यानी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एक बात पता होगी कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है कि पॉलिटिक्स आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस तो मुझे समझ में आती है, लेकिन ये आर्ट कैसे है इसको प्रूव किया हमारे जिले के एक नेता ने। मैं बिहार के गोपालगंज से ताल्लुक रखता हूँ और मेरे यहाँ के एक नेता है लालू प्रसाद यादव। भाई साहब जब वो बिहार के सीएम थे तो पटना के करीब बाढ़ आया गंगा नदी में, बेचारे दौरा करने के लिए गए। मैं बता रहा हूँ कि पॉलिटिक्स आर्ट कैसे है, लालू यादव ने प्रूव किया है। हाँ जी भाई साहब बाढ़ के इलाके में गए लालू यादव, एक औरत आती है लालू यादव के पास, कहती है लालू जी देखिए ना एक घर में पानी घुस गया है, लालू जी देखिए ना। लालू जी बोलते भग बुड़बक, अरे गंगा माई है गंगा माई। अरे गंगा माई में स्नान करने के लिए लोग काशी हरिद्वार मथुरा कहाँ कहाँ जाते हैं, गंगा माई तुम्हारे घर तक आई है, तू रो रही है, हमको बुलाओ। ये है आर्ट। भाई साहब मानू में आने के बाद मुझे एक चीज पता चली हाँ जी कि तालियां 2 वजहों से बजती है। पहली किसी की बात बहुत अच्छी लग जाए तो ताली बजाकर लोग अप्रिशिएट करते हैं, वाह भाई आपने क्या बात कहते हैं। दूसरी ताली तब बजती है जब किसी की बात कोई बहुत बोर कर रहा हो तो लोग ताली बजाकर कहते हैं चल यार हट जा, ताली बजा। इससे पहले कि आप वो दूसरी वाली ताली बजाएं, मैं अपनी जगह लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।